गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जो डीटीपी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग उसका सेकंड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, वह है लेयर। लेयर क्या होता है या लेयर अपन कैसे डिजाइन करते हैं, लेयर किस तरीके से अपने को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, उन चीजों को आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एडोब फोटोशॉप के अंदर डीटीपी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लेयरिंग का। फोटोशॉप अपने को किस मीडिया को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं अपन? ये अपन यूज करते हैं ग्राफिक्स को एडिट करने। देखिए, एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूं कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या होता है? अपने पास एक ऐसा डीटीपी सॉफ्टवेयर होता है जो मेनली ग्राफिक्स मीडिया को ऑपरेट करता है, या अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जो इमेज, पिक्चर, लोगो, आइकन, इन सबको एडिट करने के लिए या एडिटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ये एक मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है जो अपना लगभग सभी प्रकार के प्रिंट मीडिया में, या अपन यूं बोले सोशल मीडिया में, या यूं भी कह सकते हैं अपन अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, या कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में अपन नॉर्मली यूज करते हैं। पर्पज एक ही है, ग्राफिक्स को एडिटिंग करना। ये एडिटिंग अपने को और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले या अपने को और ज्यादा इंडिपेंडेंस मिले, उस पर्पज के लिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है लेयर। लेयर क्या होता है? अपन इसके नाम से समझते हैं कि परत होती है। यहां अपन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पिक्चर या अपना जो भी ग्राफिक्स है, मान के चलो कि अपनी कोई एक फोटो है, वो फोटो लेयर्स के माध्यम से बनी हुई होती है। लेयर का मतलब परत दर परत बनी हुई होती है, या अपन उसको परत दर परत एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज आपका इस टाइम वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, आप यूं मान के चलो कि मैं कोई स्टिल पिक्चर हूं, तो उसमें क्या होगा परत, एक मेरे पीछे, जैसे ये अपना ब्लू बोर्ड है, ये अपना क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया। मैं खुद खड़ा हूं, ये क्या हो गया, मेरी मेन पिक्चर या मेन इमेज हो गई। ये दूसरा स्लाइस हो गया, दूसरी लेयर होगी। मेरे से आगे कुछ रख दिया जाए, जैसे ये चौक रख दिया गया मेरे आगे, ये तीसरी लेयर होगी। उसके आगे कोई मास्क लगा दिया जाए, कोई पर्दा लगा दिया जाए, वो अपनी फोर्थ लेयर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन कोई भी ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हद तक उसको एडिट करने के पर्पज के लिए, तब अपने पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लेयर। लेयर का उद्देश्य यही होता है कि अपन जो ग्राफिक्स है उसको और ज्यादा आकर्षक बना सकें, उसकी एडिटिंग को और ज्यादा हद तक कर सकें। यह अपने को एक फ्लेक्सिबिलिटी या इंडिपेंडेंस प्रदान करता है, तो उसको अपन बोलते हैं लेयरिंग। फोटोशॉप का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, या फोटोशॉप के अंदर सबसे ज्यादा काम ग्राफिक्स एडिटिंग में लेयर्स के माध्यम से होता है, परतों के माध्यम से होता है। अब वो लेयर्स कैसे क्वालिटी वाइज इंक्रीज होती है, या उन लेयर्स के अंदर कैसे अपन एडिटिंग करते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कि जो अपन लेयर है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आपके सिलेबस में भी सबसे पहली चीज ये है कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर अपन पढ़ते हैं कि लेयर्स की क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या इसकी क्वालिटीज है। अपन इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कि जो लेयर होती है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली इसकी जो विशेषता होती है वो वही होती है जो अपनी फोटोशॉप की होती है, कि मतलब इसका उद्देश्य सेम वही है। द पर्पज ऑफ लेयर इज सिमिलर लाइक फोटोशॉप। क्या है वो? ग्राफिक्स डिजाइनिंग, दैट इज मेन फीचर ऑफ एडोब फोटोशॉप लेयर। इसका जो मूल उद्देश्य है वो वही है कि अपने को इसके माध्यम से एक यूं कह सकते हैं कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज या कोई भी ग्राफिक्स को डिजाइन करना है। एंड दैट मस्ट बी एन अट्रैक्टिव वन। वो हमेशा क्या होना चाहिए, बहुत आकर्षक लगना चाहिए, या अपने को ये लेयर की फैसिलिटी
मिलती ही उस उद्देश्य से है कि अपन उस लेयर को और ज्यादा आकर्षक बना सकें, और ज्यादा लेवल ऑफ एडिटिंग कर सकें, उसके अंदर और ज्यादा फीचर्स अपन ऐड कर सकें। तो ये इसकी पहली विशेषता है कि लेयर जो है दैट इज क्रिएटेड फॉर ग्राफिक्स एडिटिंग, और वी कैन से फॉर मोर अट्रैक्टिव ग्राफिक्स एडिटिंग डिजाइन। सेकंड, जो लेयर होती है वो अपने को इंडिपेंडेंस प्रदान करती है। इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एडिटिंग। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? अपने को स्वतंत्रता देती है। क्या चीज की स्वतंत्रता देती है? जैसे सोच कीजिए कि एक पिक्चर में अपन ने 3 लेयर बना रखी, अपन ये चाहते हैं कि कोई भी एक ही लेयर अपन उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, या एक ही लेयर में अपन एडिटिंग करना चाहते हैं। सपोज मेरे को पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है, बाकी मैं चाहता हूं कि पिक्चर बिल्कुल सेम रहे, मतलब बाकी एक एडिटिंग का दूसरी एडिटिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो जो फैसिलिटी है वो सिर्फ अपने को किसके माध्यम से मिलती है? लेयर के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि जब आप एक लेयर को एडिट कर रहे होते हैं, इट डज नॉट इफेक्ट अदर लेयर्स। इट मींस इट प्रोवाइड अस ए सुपीरियर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एडिशन या ड्यूरिंग एडिटिंग। ये अपना दूसरा इसका फीचर हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी पहले अपने को देती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लचीला। जब अपन कोई भी लेयर क्रिएट करते हैं, वो लेयर अपनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। एडजस्टमेंट लेयर हो सकती है, वो अपनी बैकग्राउंड लेयर हो सकती है, वो अपनी मेन लेयर हो सकती है, वो अपना मास्क हो सकता है। ये अपने पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। और जब एडिटिंग कर रहे होते हैं उस दौरान भी अपन उसको चेंज कर सकते हैं। एक लेयर अपन ने सपोज बैकग्राउंड लेयर बनाई है, अपन उसको अगर चेंज करके उसको मास्क लेयर भी बना सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस इट प्रोवाइड अस वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग डेटा और ड्यूरिंग ग्राफिक्स एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ये इसकी थर्ड हो गया। इसका फोर्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये अपना HTML डिजाइनिंग में भी यूज की जाती है। ये नया फीचर है। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट के रूप में लेयर का भी यूज किया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? अपन जो चीज अपन वेबसाइट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, या जो डिजाइनिंग अपन वेबसाइट्स पर्पज के लिए यूज करते हैं, वो भी अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। HTML डिजाइनिंग के अंदर, जो कि फोटोशॉप का भी अपना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक इसका एडवांटेज है, या एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेम अपन इंडिपेंडेंटली अलग अलग लेयर को अलग अलग HTML कोड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसका कलर अलग कर सकते हैं, उसकी थीम अलग कर सकते हैं। अपने को और ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी मिलती है, अपने को और ज्यादा अच्छा व्यू मिलता है। ये सारा काम अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होती है कि ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स को इंटरचेंज कर सकता है या इसको इंटीग्रेट कर सकता है। अब ये ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये समझना जरूरी है अपने लिए। ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपनी पिक्चर डिजाइन की गई है पहले से, आप उसको एडिट करना चाहते हो। मोस्टली 2 ग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। कौन कौन से 2 ग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं? एक होता है अपना वेक्टर ग्राफिक्स, जो मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करता है। एक होता है बिटमैप, जिसमें पिक्सल्स, रेजोल्यूशंस, ये चीजें अप्लाई होती हैं। तो इन 2 को अपन यूज करते हुए, किसी को यूज करते हुए भी अपन पिक्चर एडिट कर सकते हैं। अपन ने पिक्चर बनाई है वेक्टर ग्राफिक्स में, वी कैन ऑल्सो एडिट दिस इनटू बिटमैप ग्राफिक्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ये अपना ग्राफिक स्टैंडर्ड्स का इंटीग्रेशन भी है। अपन एक स्टैंडर्ड में बनी पिक्चर को दूसरे स्टैंडर्ड में एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स, अपन इसके अंदर अलग अलग प्रकार के स्पेशल इफेक्ट्स लागू कर सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी लेयर के लिए। स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोई पिक्चर है, उसको मैं लेंस इफेक्ट डालता हूं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो पिक्चर अपनी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे और बाकी जगह से ब्लर दिखाई दे। आजकल पोर्ट्रेट का जमाना है, जैसे पोर्ट्रेट्स के अंदर दिखाई देता है।
ऐसा सपोज कीजिए कि मैं उसको और ज्यादा शार्प करना चाहता हूं, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं अपन, उसके अंदर उसको अपन ब्लेंड करना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा इफेक्ट जो अपन लागू करना चाहते हैं, वो पिक्चर अपनी रोटेट करना चाहते हैं, 3D के अंदर अपन दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें अपन एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ए लेयर ऑल्सो अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स। और लास्ट वन, इसका जो अपन यूं कह सकते हैं कि सबसे अंतिम है कि कोई भी जो लेयर होती है जिसको अपने को यूज करना होता है, वो अपने को जो अपन यूज करने वाले होते हैं उसको, कोई भी जो लेयर है जिसको अपन यूज करने वाले होते हैं उसकी सपोज क्वालिटी लो है, वो क्वालिटी अपन बाय यूजिंग लेयर आर्किटेक्चर क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, उसके पिक्सल्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपन, उसका रिजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी डेप्थ के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये सारा स्टैंडर्ड तभी पॉसिबल है जब कोई भी पिक्चर अपन लेयर के माध्यम से बनाए। तो इस प्रकार से ये सात इसकी बेसिक एडवांटेज भी बोल सकते हैं अपन, और यूं भी कह सकते हैं कि इनके फीचर्स हैं लेयर्स के, जो अपने को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, और ज्यादा ग्राफिक्स डिजाइनिंग को इंपॉर्टेंट या स्किलफुल बनाती है। ये अपना हो गया पहला टॉपिक कि ये लेयर की ये विशेषताएं आती हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ वी कैन क्रिएट लेयर इन फोटोशॉप, कि फोटोशॉप में अपन लेयर को बनाएंगे कैसे, क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग लेयर, लेयर को क्रिएट करना, लेयर को बनाना। लेयर कैसे बनाई जाती है? बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए अपने पास एक मेन्यू होता है जो कि बहुत परफेक्ट है इस कार्य के लिए। मेन्यू बार के अंदर अपने पास एक मेन्यू होता है जिसका नाम होता है लेयर मेन्यू। अपन इस मेन्यू का यूज करते हुए कोई भी लेयर क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहला काम यह है कि अपने को नई लेयर क्रिएट करनी है। देखिए, लेयर क्रिएट करने के लिए अपने पास वैसे दो माध्यम है, दो अपने पास अलग अलग रिसोर्सेज है, लेकिन जो इजीएस्ट वे है वो है बाय यूजिंग लेयर मेन्यू। क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपना जो एडोब फोटोशॉप का आईडी होगा, फोटोशॉप का जो आईडी होता है, जो अपन जैसे फोटोशॉप ओपन करते हैं अपने को दिखाई देता है, उस आईडी की अपने पास मेन्यू बार होता है जो कि टाइटल बार के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। उस मेन्यू बार में अपने पास एक मेन्यू होता है जिसका नाम होता है लेयर मेन्यू। उसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं अपने पास एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू लेयर। देखिए, समझना है आपने को क्या काम करना है। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है, उसका आईडी ओपन होगा। उस आईडी में अपने पास अपन जानते हैं मेन्यूज, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि मेन्यूज कौन कौन से होते हैं। उस मेन्यू बार पे अपन क्लिक करते हैं। उस मेन्यू बार के अंदर लेयर मेन्यू होता है ऑलमोस्ट मिडल के अंदर, उस लेयर मेन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अपने की तरफ एक नीचे की तरफ सब मेन्यूज की लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में अपने पास मिलेगा अपने को ऐड न्यू लेयर के नाम से। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये सारा गायब हो जाता है और अपने पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। एक डायलॉग बॉक्स अपने पास आ जाता है, ऐड न्यू लेयर के नाम से डायलॉग बॉक्स आता है। जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ये तीन बटन्स होते हैं। इसका नाम होता है ऐड न्यू लेयर। इस नाम से ये एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोपोजिशंस होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ें। देखिए, इसमें जो सबसे पहला होता है
इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है लेयर का नाम, ये वाला ऑप्शन होता है। इसके सामने अपने पास ऐसे टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो भी लेयर आपको क्रिएट करनी है उसका नाम अपन यहां लिख सकते हैं। ये इसका पहला प्रोपोजिशन हो गया। उसके नीचे होता है अपने पास इस तरीके से चेक बॉक्स, जिसके अंदर ये लिखा होता है ग्रुप विद अदर लेयर, कि मतलब अगर अपने को एक सिंगल लेयर क्रिएट करनी है तो इस चेक बॉक्स को अपन अनचेक्ड रखेंगे, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। और यदि अपने को ग्रुप करना है, उसको दूसरी लेयर के साथ जोड़ना है, तब अपन इसको ऐसे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे चेक हो जाता है। डिफॉल्ट रूप से मतलब अपने आप ही हमेशा अनचेक्ड की कैटेगरी में आता है। इसके नीचे होता है यहां पर कलर, सामने ऐसे लिस्ट बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर रेड आ गया, अपन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर अपन चाहेंगे वो कलर अपन यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं उस लेयर के लिए। मोड, किस मोड में अपने को ओपन करनी है, स्ट्रेट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, डिफॉल्ट रूप से होगा ओवरलेज। ओवरलेज का मतलब एक के ऊपर एक, परतनुमा जिसको अपन बोल सकते हैं, कि अपन ने जो लेयर एक्स क्रिएट की है सपोज, तो एक्स के बाद अगर अपन ने वाई क्रिएट की है तो वाई उसके ऊपर डिजाइन होगी, उसकी प्रायोरिटी उसके अबव होगी। इस प्रकार से डिफॉल्ट रूप से ओवरलेज मिलता है। आप उसको इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो, आप उसको फ्रेम्ड भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर या आपकी नेसेसिटी के ऊपर है। इसके सामने होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब कितनी वो अपारदर्शी है, ओपेक। अगर अपन ने यहां पर लिख रखा है 100%, इसका मतलब वो जो लेयर होगी वो अपनी क्या होगी, उसके नीचे जितना भी पार्ट आएगा उन सबको हाइड कर लेंगे, अपारदर्शी। 50% कर देंगे, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाएगा, आधा ट्रांसपेरेंट आधा ओपेक। 0% कर देंगे, इसका मतलब फुली ट्रांसपेरेंट लेयर होगी, उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड अपने को दिखाई देगा। इस तरीके से होता है। यहां पर नीचे बटन्स होते हैं, ऐड के नाम से होता है, रीसेट के नाम से होता है, कैंसिल के नाम से होता है। इस तरीके से अपन उसको कर सकते हैं। मतलब अगर अपन ने बना लिया, नाम लिख लिया, अपने को जोड़ दिया, तो अपन ऐड पे क्लिक कर देंगे, ऐड हो जाएगी। अगर अपन उनमें कोई और चेंज करना चाहते हैं, रीसेट कर देंगे, फिर से अपन अलग अलग ऑप्शंस को रीसेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सारे ऑप्शंस अपन फिल करते हैं। जैसे ही अपन ये फिल करते हैं और ऐड बटन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, वैसे ही अपनी नई लेयर क्रिएट हो जाती है। और वो लेयर, अपनी जो लेयर प्लेट होती है, उसके अंदर बिल्कुल दिखाई देती है अपने को। जो मैंने बताया था ना, आईडी के राइट हैंड साइड में नीचे नीचे वाला जो उसका प्लेट होता है, उसको अपन बोलते हैं लेयर प्लेट। उसके अंदर वो बिल्कुल डिस्प्ले होती है, बिल्कुल अपने को दिखाई दे। ये अपना कहलाता है लेयर क्रिएट करना। ये तो है क्रिएट करना। ऐसा ही सेम काम अपन डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो दोनों के लिए एक साथ पूछा जाता है, हाउ वी कैन क्रिएट एंड डिलीट लेयर। जो क्रिएटेड लेयर है उसको डिलीट करने के 3 माध्यम हैं। पहला, बाय मेन्यू बार। दूसरा, शिफ्ट प्लस डिलीट की, ऐसे भी अपन डिलीट कर सकते हैं। और तीसरा, बाय लेयर प्लेट। इन तीनों में से जो माध्यम अपन यूज करना चाहे वैसे कर सकते हैं। मेन्यू बार से कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला काम हमेशा तीनों ही माध्यम में वो करेंगे, अपन सेलेक्ट करेंगे, वो लेयर सेलेक्ट करेंगे जिस लेयर को अपने को डिलीट करना है। ये इन तीनों ऑप्शन से पहले अपन ये काम करेंगे। फिर
मेन्यू बार के माध्यम से क्या करेंगे, मेन्यू पे क्लिक करेंगे। कौन से मेन्यू पे, वही लेयर मेन्यू पे। लेयर मेन्यू पे अपन ने क्लिक किया, अपने पास एक ऑप्शन आया डिलीट लेयर। जैसे ये ऑप्शन आता है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, वो लेयर अपनी डिलीट हो जाती है। सेलेक्ट किया, शिफ्ट और डिलीट की एक साथ दबाई है अपन ने, वो लेयर अपनी डिलीट हो जाती है। सेलेक्ट किया, लेयर 8 के अंदर वो वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है, ब्लू कलर की उसकी स्ट्रिप हो जाती है, पूरी पट्टी ब्लू कलर की हो जाती है। उस पे अपन राइट क्लिक करेंगे, उसके अंदर अपने पास सामने इस प्रकार से एक डिलीट के नाम से ऑप्शन ऐसे ऐसे आइकन मिलेगा, जिससे अपना डिलीट का आइकन होता है, इस तरीके का एक आइकन मिलेगा। उस आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो अपना डिलीट हो जाता है। मतलब इन तीनों में से जो अपन ऑप्शन चाहें, क्रिएटेड लेयर को अपन डिलीट कर सकते हैं। तो आज अपन ने फीचर्स पढ़ा, लेयर क्रिएट करना पड़ा और लेयर को डिलीट करना पड़ा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।